आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के हरियाणा की महासचिव। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रशासन ने 144 धारा लगाई, क्या केवल वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पर ही लगती है? 11 रुद्री मंदिर के अंदर या बाहर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, 144 धारा तो वहाँ भी टूटी है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं, क्या आंगनवाड़ी वर्करों ने ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी? क्या कोई काले झंडे दिखाए? क्या कोई नारेबाजी की? शांति प्रिय ढंग से बैठ के लंगर चख रही थी और लंगर चखते हुए महिलाओं को जो है पसलियों से खींच खींच के, छातियों से पकड़ पकड़ के महिलाओं को घसीटते हुए बसों के अंदर डाला गया, जिसमें हमारी 3-4 महिलाएं जो है बेहोश भी हुई हैं, एक को दौरा भी पड़ गया था उस टाइम पे। हम कहना चाहते हैं कि ये जो लंगर की बेअदबी की गई है, इसको कतई सहन नहीं किया जा सकता। और 8 दिसंबर से जो लगातार हड़ताल चली हुई है, नया क्या मांग रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर? सीएम की घोषणा, पीएम की घोषणा। हम ये कहना चाहते हैं, अगर नहीं दे सकती सरकार, पब्लिकली आके ये तो बोल दे हमने वो घोषणा झूठी की थी। वो जो है भ्रम फैला रहे हैं, हमने तो जो देना था दे दिया, सारी मांगे मान ली गई हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, कौन सी मांग माननी है सरकार ने? आमने सामने आके बात तो करे सरकार एक बार, लेकिन ये सरकार जो है एकदम झूठी, पलटी मार सरकार, नोटंकीबाज सरकार, जुमलेबाजों की सरकार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है। दुश्मन को भी खाने से नहीं उठाया जाता और यहाँ तो बेटियों को खाने से उठा के उनके लंगर के ऊपर पैर रखे गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और हम जो है क्या सोचती है सरकार, जेलों में भेज देंगे, गिरफ्तारियां कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, एफआईआर दर्ज कर देंगे, आंदोलन खत्म होगा? यह आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 1 साल लग जाए। हम जीत के ही अपने घर जाएंगे, उन मांगों को मनवा के ही घर जाएंगे जो सरकार ने खुद घोषित कर रखी हैं, अन्यथा घर वापस नहीं जाएंगे। लंगर कहाँ पर खा रहे थे आप लोग और कहाँ से उठाएगा आप लोग? जवाहर पार्क के अंदर, क्योंकि जो 24 घंटे का पड़ाव पूरे हरियाणा के अंदर था। हमारा रात का लंगर भी नीम साहिब गुरुद्वारे से आया था और सुबह भी हमारी महिलाएं खुद जाके गुरुद्वारे में लंगर बना के आई हैं और लेके आई हैं और सब भूखी थी महिलाएं, छोटे बच्चे भी थे कई महिलाओं के साथ। यही फैसला था, अगर प्रशासन पार्क से बाहर भी नहीं निकलने देगा तो हम पार्क से बाहर भी नहीं जाएंगे। जहां प्रशासन हमें कहेगा कि यहीं रुक जाओ वहीं रुकेंगे। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस के अंदर भी कुछ शरारती तत्व जो है जानबूझ के इस मामले को भड़काना चाहते थे। और हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे ऐसे पुलिस प्रशासन का, क्योंकि शायद हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जो पुलिस प्रशासन ने कर दिया। इस मामले को इतना हाईलाइट किया कि सरकार की छवि इसमें धूमिल हुई है और वर्करों के हक में ये मामला गया है। किसके आदेश पर उठाया गया था? ये सरकार के इशारे पे किया गया है, ये साफ बात है। हाँ, ये सरकार का इशारा था पक्का। तो कब तक आपका धरना चलेगा? ये जब तक हमारी जीत नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल कौन सा निश्चित किया गया है आपके द्वारा? आंदोलन हमारा जिला मुख्यालय पे चला हुआ, उपायुक्त के कार्यालय पे वही चलेगा और बीच में तालमेल कमेटी के जो फैसले आते रहेंगे उसमें फेरबदल किया जाएगा। ठीक है। आज हमने जो मतलब हमारा प्रोग्राम 25 और 26 फरवरी का राज्य मंत्री के निवास स्थान पर मतलब रात्रि पड़ाव का प्रोग्राम था, वो हमने रात का पड़ाव डाला। बारिश के कारण हम सुबह जिला सचिवालय में आ गए और वहाँ से इकट्ठा होकर हम जवाहर पार्क में आए। हमारा सिर्फ ये मकसद था कि खट्टर को पता चले आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है, उनका प्रदर्शन जो उनकी हड़ताल वो जारी है। सिर्फ इसी मकसद से हम इकट्ठा हुए थे, लेकिन बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए, बिना कोई पहले नोटिस दिए एकदम से पुलिस फोर्स आती है और सभी हेल्पर वर्करों को एकदम से मतलब गुरुद्वारे का लंगर आया हुआ था, सभी लाइन में बैठ के लंगर खा रही थी। हमने ये कहा कि हमें 10 मिनट दे दो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद जहाँ कहोगे हम वहीं चले जाएंगे। रात से भूखे हैं, हमें खाना तो खा लेने दो कम से कम। लेकिन नहीं, एक मतलब अंडर ट्रेनिंग है एसपी पुष्पा जी और डीएसपी रविंदर, इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के साथ। गुरुद्वारे के लंगर को ठोकर मारेगी, कहता किसी ने कुछ नहीं खाना, चढ़ाओ इनको बसों में, जबरदस्ती की गई। हम ये कहना चाहते हैं, क्या कोई आतंकवादी थे क्या वो? क्या कोई गोला बारूद लेके बैठे थे या कोई स्टैंड गन लेके बैठे थे कि खट्टर आएगा जैसे उनको उड़ा देंगे? लेकिन नहीं, जब मतलब पुलवामा के अंदर जो अटैक
अटैक हुआ 300 किलो RDX आया, उसकी तो जांच नहीं कर पाई आज तक ये सरकार। और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करवाया, इतनी बुरी तरह से, खाना भी नहीं खाने दिया। खाने पर तो दुश्मनों को भी नहीं उठाया जाता, उनको भी खाना खाने दिया जाता है। तो हमने इसी रोष प्रदर्शन में आज कमलेश डांडा का और खट्टर का पुतला जलाया है और एक एप्लीकेशन उपायुक्त के नाम सौंपी है, जिसने भी यह कार्रवाई करवाई है। गुरुद्वारे के लंगर की बेअदबी की है, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं से गलत सीएम व्यवहार खट्टर आए हुए थे, धारा 144 लगाई गई थी, फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये हमारा आज से थोड़ी ना चला हुआ है कि हमने आज हमारे तो 8 दिसंबर से लगातार हड़ताल चली हुई है। अगर 144 धारा लगानी थी, एक दिन पहले बुला के बातचीत करके हमारी मांगों का समाधान करवा देते। हमें क्या जरूरत थी धारा 144 तोड़ने की।